हाँ तो देखना फ्रेंड्स, आज रेशियो को ही आगे बढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था आपका क्वाइन बेस्ड पे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर क्वाइन बेस्ड में आपका होता क्या है, तो सुनते जाना। कंसेप्ट पहले दे देता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्या है। देखना, आपका जब भी टाइप क्वाइन बेस्ड में टाइप जब भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जनरेट करेगा, वैल्यू को जनरेट करेगा। मतलब मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपका 50 पैसे का कॉइन है, आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, टाइप किया है आपका 50 पैसे। आपके पास दो टोटल कितने नंबर है 50 पैसे की कॉइन आपके पास, मान लो आपका 10 है। 50 पैसे के 10 कॉइन है तो कितने रुपए हो गए, तो आप बोलोगे सर वैल्यू जो क्रिएट हो गया वो आपका हो गया 5 रुपये, है कि नहीं। मल्टीप्लाई हो गया। और कैसे मल्टीप्लाई पता है कि 50 पैसे को क्या 1/2 लिख सकते हो और इंटू 10, तो काटोगे तो 5 आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास टाइप 25 पैसे का कॉइन है, आपके पास 25 पैसे का कॉइन है और टोटल आपका मान लो, टोटल आपका क्या मान लो 40 कॉइन है आपके पास। ऐसे टोटल आपका कितने कॉइन है, 40 कॉइन है। तो ऑब्वियस बात है कितने रुपए, तो आप बोलोगे सर 10 रुपये। मतलब कहने का मतलब हर चार सिक्का जब मिलेगा तो 1 रुपया जनरेट करेगा। तो 25 पैसे को क्या 1/4 इंटू आपका कितना 40, तो आप क्या लिखोगे, वही 10 रुपया आ रहा है। क्लियर है बात, इस बात पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि टाइप जब नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका वैल्यू क्रिएट करेगा। अब सुनते जाना, अगर मुझे वैल्यू का रेशियो निकालना है, वैल्यू का रेशियो निकालना है तो टाइप और नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर का रेशियो निकालना है, नंबर का रेशियो निकालना है तो वैल्यू अपॉन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यही 2 पे क्वेश्चन आते हैं, इसी 2 से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि टाइप इनटू नंबर करेंगे तो वैल्यू बनेगा, और नंबर का जब जब रेशियो निकालना है तो मुझे वैल्यू अपॉन टाइप करना होगा। तो पहले आप इसे लिखना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो देखना, इस क्वेश्चन को डील करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कॉइन, ठीक है। तो टाइप की अगर बात करें तो टाइप आपका क्या है, एक आपका 50 पैसे का है, दूसरा आपका 25 पैसे का है, और नेक्स्ट आपका 10 पैसे का है, 10 पैसे का, ठीक है। अब आपको रेशियो ऑफ द कॉइन, रेशियो ऑफ द कॉइन कितना दिया हुआ है 594। मतलब कहने का मतलब नंबर का वैल्यू दिया, तो नंबर दिया है आपका, नंबर का रेशियो क्या दिया 594। क्लियर है बात इतना। तो आप बोलोगे हाँ सर सही है ना। और इसके बाद अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू 206 रुपये हैं आपके पास। तो आप क्या कर लो, आप रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके बात कर सकते हो, नहीं तो आप क्या इसमें भी कन्वर्ट करके बात कर सकते हो, पैसे में भी। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, चलेगा। तो जैसे आपका अगर 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पैसे में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कितना, तो आप बोलोगे सर 250, क्योंकि क्या वैल्यू क्या बनेगा, अभी आप पढ़ कर आए कि सर आप वैल्यू कुछ नहीं, वैल्यू तो आपका टाइप इनटू नंबर होता है। तो मैंने वही किया है, टाइप को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 250 लिख दिया। यहाँ पे देखना, तो आप बोलोगे सर 225 प्लस, और यहाँ पे अगर बात करें तो कितना, तो आप बोलोगे सर 40। क्लियर है बात। तो ऐड करना कितना आ रहा है, तो टोटल जब आप ऐड करोगे इस पूरे वैल्यू को तो आपका कितना आएगा 50 और 40, तो कितना 50 और 40 तो 90 प्लस आपका 25, तो 90 प्लस 25 तो आपका 115, और ये आपका 200 400 तो आपका आ जाएगा 515 है कि नहीं। अब 515 आया तो 515 का जो वैल्यू दिया है ना वो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये जो वैल्यू आया वो किस फॉर्म में आया, तो आप बोलोगे सर पैसे के फॉर्म में आया। देख रहे हो पैसा 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 से रिप्रेजेंट किए हो, तो ऑब्वियस बात है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसा में। तो मैं लिख रहा हूँ 206 और 00 लिख दूँ, यही तो है पैसे। क्योंकि रेशियो एक ही चीज़ तो बोलता है कि रेशियो का हमेशा कोरिलेट होता है सेम यूनिट में। तो इसको पैसे में कन्वर्ट किए हैं, तो 206 को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260600, ये आपका पैसे। अब तो देख रहा है कि भाई क्या है, किससे रिलेटेड है, तो 15 और यहाँ 60 मतलब 40, मतलब 40 से मल्टीप्लाई होकर ये बना है। तो 1 का वैल्यू कितना 40, तो 1 का वैल्यू 40, तो 5 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 200। तो 9 का वैल्यू कितना, तो 9 रेशियो का वैल्यू 360,
और 4 का वैल्यू कितना, तो 4 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 40 से इंटू कर लो 160। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 50 पैसे के कितने कॉइन है आपके पास, 200 कॉइन। 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कॉइन है, 360 कॉइन। और 10 पैसे के कितने कॉइन है, 160 कॉइन। यही आंसर है आपका। ठीक है, रुपीज के फॉर्म में भी बता देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसे लिखना। हाँ देखना, इसी को रुपीज में करके बात कर रहे हैं। जैसे आपका टाइप क्या है, तो आप बोलोगे सर एक आपका 50 पैसे का टाइप है, दूसरा 25 पैसे का, और एक आपका 10 पैसे का। तो 50 पैसे को मतलब क्या 1/2, 25 पैसे मतलब क्या 1/4, और 10 पैसे मतलब क्या 1/10। रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये टाइप हो गया। अगर मैं बोलूँ नंबर की बात करूँ, तो नंबर का तो रेशियो आपका दिया हुआ है 594। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा। वैल्यू क्या होगा, टाइप इंटू नंबर, तभी तो वैल्यू जनरेट होगा। तो 5 इंटू 1/2 तो 5/2। ये आपका ये क्या आएगा बताना, 9/4। और ये क्या आएगा 4/10, तो 2/5 कर दें, चलेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2 4 5, तो 2 4 5 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखना आपका 20 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे तो रेशियो बनाना है। तो देखना आप, ये 5 से कटा तो ये 4, और ये 4 से कटा तो ये आपका 5, और ये आपका 2 से काट दो तो इधर कितना, ये 50, और ये आपका 45, और ये आपका 8। तो 50 रेशियो 45 रेशियो 8 आया है, तो ऐड करना कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 95 और प्लस कितना 8, तो 95 प्लस 8 तो कहोगे कि 103, और 103 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 103 का वैल्यू तो आपका 206 रुपये दिया हुआ है। इस बार कन्वर्ट नहीं करेंगे पैसे में, क्यों, क्योंकि मैंने रुपीज में लेके बात किया है। ठीक है, तो अब देखना ना 206 आ गया, तो एक का वैल्यू कितना, तो एक का वैल्यू आपका 2 रुपये के बराबर है कि नहीं। एक रेशियो का वैल्यू 2 रुपये के बराबर, तो ऑब्वियस बात है। तो 50 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 50 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, आप देखना आप, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये आ रहा है। ठीक है, और ये आपका 45 का वैल्यू कितना 90 रुपीज़, 45 का वैल्यू 90 रुपीज़, और आपका 8 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 16 रुपये। अब सुनते जाना, आपके पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये किस किस फॉर्म में है, 50 पैसे के फॉर्म में है। तो 1 रुपये में 2 सिक्का, तो 100 रुपये में कितना सिक्का, तो आप बोलोगे सर 200 सिक्के। तो आपके पास कितने कॉइन हो गए, 200 कॉइन्स हो गए। कैसे, 50 पैसे के। यहाँ लिख देता हूँ, 50 पैसे के 200 कॉइन हो गए, कॉइन्स है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप इनटू नंबर बराबर आपका क्या, वैल्यू। तो वैल्यू आप कितना 100 रुपये माने थे ना, लेकिन इतना काम नहीं करना, यहाँ से ही आ जाता है 100 रुपये। आपका टाइप क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर टाइप तो आपका 50 पैसे वाला है, तो 1/2 और नंबर, तो अब बताना नंबर यहाँ से कितना 200। तो इतना क्यों, इतना तो यहीं से दिमाग लग जाएगा भाई कि 90 रुपये हैं। 1 रुपये में कितने कॉइन, 25 पैसे के 4, तो 90 रुपये में कितने 360, तो ये लिख लेना आप 360 कॉइन। ठीक है, और ये आपका कितना 1 रुपये में 10 कॉइन, तो 10 कॉइन तो आपका 160 कॉइन, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लिखना आप। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम सेम टाइप है, कॉइन बेस्ड है, बनना चाहिए आपसे, फिर भी मैं कर देता हूँ। ए बैग कंटेन्स 180 रुपीज़, मतलब ये क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू है। ठीक है, इन विच 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे, ये क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर ये टाइप है, तो लिख देता हूँ। तो टाइप की अगर बात करें तो आपका 150 पैसे को 1/2 और 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। देयर रेशियो इज 234, मतलब कि क्वाइन का जो टाइप है ना, मतलब कि नंबर, क्वाइन का जो नंबर है वो आपका दिया हुआ है 2 3 और आपका 4। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन सेपरेटली, तो पूरे टाइप सेपरेटली क्वाइन निकालना कि मतलब कौन क्वाइन कितने हैं वो आपको निकालने हैं। जैसे 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन के 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो निकाल देते हैं। अब टाइप जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आप बताओ क्या आएगा,
ए बैग कंटेन्स 180 रुपीज इन विच 1 रुपीज 150 पैसे 25 पैसे का द रेशियो इज 2 3 4। हाँ आपका सही है, ठीक है, क्योंकि द रेशियो इज 2 3 4, नंबर का ही रेशियो, मुझे लग रहा था कि वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना आपका वैल्यू का रेशियो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना 3/2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना 1। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब नीचे 2 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ किए और यहाँ किए, तो ऑब्वियस बात है ये 4 बन गया, ये 6, ये कट गया तो ये आपका 3 बन गया, और ये कितना 2। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ऐड करना टोटल, तो टोटल जब वैल्यू ऐड करोगे तो 4 रेशियो प्लस 3 प्लस 2 तो आपका 9, और इसी 9 का वैल्यू दिया है कहाँ पर 180 रुपीज, मतलब 9 जो है डबल हो रहा है और 0 चिपक रहा है, तो 0 चिपक रहा है तो चिपका दो 8, तो ये आपका 80, ये आपका कितना 6, तो 0 तो 60 रुपीज, और ये आपका कितना आपका 4, तो ये आपका 40 रुपये। लेकिन आपको ये पता है कि 80 रुपये हैं यहाँ पे, किस फॉर्म में 1 रुपये के फॉर्म में, तो कितने कॉइन 80 कॉइन, और क्या 1 रुपये का कॉइन है ना, तो 1 रुपये का कॉइन तो 80 कॉइन। अगर यही बात बोले आपके पास 60 रुपये हैं, आपके पास 60 रुपीज हैं, लेकिन किस फॉर्म में 50 पैसे के फॉर्म में, तो 1 रुपये में 2 कॉइन, तो 60 रुपये में कितना 120 कॉइन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120 कॉइन यहाँ पर है, और यहाँ पे कितने कॉइन है 80 कॉइन है। अगर यहाँ बात बोले तो आप बताना यहाँ पे कितना कॉइन होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉइन निकालने के लिए मुझे पता है 25 पैसे हैं, तो 1 रुपये में 4 कॉइन, तो 40 रुपये में कितने कॉइन, तो आप बोलोगे सर 160 कॉइन, 160 कॉइन। ये आपका आंसर है, तो आप इसे लिखना। देखना आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बैग कंटेन्स 378 कॉइन, तो ये क्या है आपका, ये जो 378 कॉइन है ये नंबर बता रहा है, नंबर्स ऑफ कॉइन। आपको तो क्वेश्चन पढ़ के फील हो जाना चाहिए कि क्या 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 दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये बता रहा है ₹1 50 पैसे 25 पैसे, ये बता रहा है आपका टाइप, ठीक है। और द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, और वैल्यू का रेशियो दे दिया, ये आपका वैल्यू का रेशियो। आपसे पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे का कॉइन का बताना है कि 50 पैसे कॉइन कितने हैं। तो देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टाइप लिख लो, 1 रुपये तो 1, 50 पैसे मतलब 1/2, और 25 पैसे मतलब 1/4। सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गड़बड़ करते हैं, किसी को पैसे में रख दिए, किसी को रुपीज में रख दिए, उसके बाद बात करते हैं, नहीं ये काम नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखना आप वैल्यू, तो वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू का बताना रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 3, 11 और आपका 7। इतना पॉइंट क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब मुझे कॉइन निकालना है, मतलब नंबर का रेशियो निकालना है, तो आप ही बताओ नंबर का रेशियो निकालने के लिए ये नंबर लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देना। नंबर की बात करें तो नंबर आपका क्या है, तो टाइप इनटू नंबर आपका क्या होता है, वैल्यू होता है, तो नंबर क्या होगा, नंबर बोलोगे सर वैल्यू अपॉन टाइप होगा, तो वैल्यू कितना 3, टाइप कितना 1, तो यहाँ 3 आ गया। वैल्यू कितना 11, टाइप कितना 1/2, तो आपका 22 आ गया, ठीक है। कैसे आ गया और लिख देता हूँ, ठीक है, 11 अपॉन 1/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो 22 होगा ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 और 22। एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके चलते, 7 और ये आपका 1/4, तो कितना 28। इतना पॉइंट क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ सर। ऐड करना, तो ये कितना 30 50 और ये कितना 53, इसी 53 का वैल्यू कितना है आपका 378, ठीक है, 378 है। तो आपको क्या लगता है कितना आएगा, 53 का वैल्यू 378, तो मुझे लगता है कितना आएगा 6 आ रहा है क्या, 6 से इंटू करना, कट क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था आपका, यहाँ पे 13 है, ठीक है, ये आपका 13 है, इसलिए तो कट नहीं रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ यार कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये 13 है आपका।
13:11:7 का रेशियो है, तो आपका 13 तो यहाँ भी 13 आएगा, तो ये 13। अब देखना आपका ये कितना, तो आपका 63 होगा, ठीक है। तो अब 63 हुआ, तो 63 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट ये रेशियो है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो मुझे ये पता चल गया किसका निकालना है, 50 पैसे का ना, 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन कहाँ है पे, ये तो देखना 22 का वैल्यू, तो 22 × 6 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 18, और ये 18 एक 198 कॉइन्स, ये आंसर है। नहीं 12, 192 होगा, 12 और 1 13, 132 कॉइन, 132 कॉइन होगा आपका, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, तो लिखना आप। हाँ तो बच्चों ये था आपका कॉइन, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। फिर जो भी डाउट्स होंगे वो आप मैसेज करना, ठीक है। आपको पता ही है उस पर पार्टिकुलर वीडियो दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं रेशियो में जो पढ़ाया हूँ उस पर, ये नहीं कि रेशियो पढ़ा रहा हूँ और पूछ रहे हो सर DI का, ठीक है, एवरेज का, एलिगेशन का, नहीं। आप रेशियो पे प्रैक्टिस करो, 100% बनेगा। जो पढ़ाया हूँ उस पर क्वेश्चन 100% बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह, खुश रहें और खुश रखें सभी को, ठीक है। ओके बाय।